हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड वो कुछ ही पर्टिकुलर स्टॉक से जुड़ी हुई है। उसी के साथ साथ कुछ अदर न्यूज़ भी है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर लेना। तो इससे इंटरेस्टिंग वीडियो अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर जाने से पहले हम लोग आज के दिन का निफ्टी का एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो निफ्टी 50 आज डाउन ही देखने को मिला। 9,900 के नीचे अभी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 1.60% की गिरावट आप लोग कह सकते हैं, या फिर 160 पॉइंट्स की गिरावट ऐसा भी बोल सकते हो। बीच में निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा लो लिया था 9726 का, बट वहाँ से अच्छा खासा कमबैक करके 100 पॉइंट्स के आसपास का कमबैक आप लोग रफली पकड़ सकते हैं। एंड 9813 का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। मैंने अभी भी आप लोगों को वीडियो बना के पेश कर दिया कि निफ्टी 6000 जाएगा या 12,000 जाएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को बना के बता दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा है मार्केट के ऊपर, जो कि हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अमेरिकन बाजार का इंडेक्स अगर आप लोग देखोगे 353 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। 1.38% की गिरावट आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। एंड स्टिल हम लोग कह सकते हैं मैनेजेबल गिरावट है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे बहुत ही निचले स्तर से हुई थी। अगर मैं लो की बात करूँ 24,843 का लो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। वहाँ से हम लोग कह सकते हैं लगभग 1000 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कह सकते हैं एक छोटा सा जंप, 1000 या इन द सेंस 400 पॉइंट्स रिकवरी सारी पकड़ के हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो कुल मिला के नेट गिरावट है अभी भी 353 पॉइंट गिरावट ही देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल निचले स्तर से आप चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं, अच्छा खासा कमबैक यहाँ पे हुआ है। ये स्थिति है 9:20 की। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी चाहिए। वीडियो अपलोड होते वक्त पूरा कंप्लीटली गेम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में अभी इलेक्शन का माहौल तैयार हो चुका है। 5 महीने में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले कोई स्टॉक है तो आप लोगों को वो मैं बताना चाहूँगा, एनबीसीसी। यस, गिरते हुए माहौल में भी एनबीएफसीसी आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला। एंड इसके पीछे की वजह है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एंड यहाँ पे एनबीसीसी का है टू हैंड ओवर 1000 आम्रपल्ली यूनिट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड उसी के साथ साथ 10,000 यूनिट्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट जून 2021। ये यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है। इसी से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था। एंड आप लोगों को कहा था कि एनबीसीसी ये स्टॉक अभी चर्चे में रह सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और यहाँ पे ऑर्डर आया था, बहुत बड़ा फैसला आया था, जो कि उन्होंने आरबीआई को कहा था कि वो उनके बैंकों को कहे कि इससे रिलेटेड जो लोन्स यहाँ पे रुके हुए उसको वो सैंक्शन ज़रूर कर दे। सो उसके बदौलत ये सारी चीज़ें एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एनबीसीसी को भी हैंड ओवर किया गया था, जो कि एक रुका हुआ था स्टैगर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है कि 1000 यूनिट्स इसी साल मिलेंगे। एंड 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, वो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर 21 में जून में देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बदौलत एनबीसीसी में थोड़ा बहुत जोश देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एंड फिर भी अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एनबीसीसी से रिलेटेड क्या केस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो कि आम्रपल्ली इससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गैस के ऊपर। गैस मतलब गेल इंडिया लिमिटेड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। 100 के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है 3.68% की जंप देखने को मिल रही है, जब मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा था। सो ऐसा क्या हुआ है? सो गेल इंडिया से रिलेटेड बहुत ही गजब की हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो कि स्टॉक को 4% भागते हुए देखने को मिला है। एंड ये न्यूज़ इसीलिए क्योंकि गेल इंडिया यहाँ पे डिवाइड होने जा रहा है इंटू 2 वर्टिकल्स। यस दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड होने जा रहे हैं गेल, हम लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 2 कंपनियाँ देखने को मिलने वाली है, उसमें से एक कंप्लीटली ट्रांसमिशन के ऊपर यहाँ पे फोकस करने वाली है। सो ये यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो। बाइफर्केशन से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है गेल इंडिया से रिलेटेड। एंड इसीलिए हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे गेल इंडिया में जंप देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टॉक मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थक चुका है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस कम यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फाइजर लिमिटेड। येस, फाइजर के रिजल्ट आने वाले थे। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं, 0.37% की हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं नीचे भी स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो फाइजर लिमिटेड के जो रिजल्ट आए हुए हम लोग कह सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली
103 करोड़। यस दोस्तों, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है एंड उसी का नतीजा हम लोगों को आगे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, फाइजर लिमिटेड ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, एज सच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे वॉलेटिलिटी जरूर देखेगी, बट जैसे ही आप लोग 5 साल का चार्ट पैटर्न, लॉन्ग जनरे के चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इतनी नज़र नहीं आएगी। सो लॉन्ग रेंज के लिए फाइजर लिमिटेड बहुत ही ज़बरदस्त है। कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसमें भी ये कंपनी बहुत लीडिंग का काम कर रही है। अगर ये कुछ ऐसा काम कर देती है वैक्सीन से रिलेटेड तो डेफिनेटली इस कंपनी में और भी तेज़ी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फाइजर के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसके भी आज यहाँ पे हम लोग को Q4 के नंबर्स देखने को मिले। टाटा मोटर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की गई थी कि टाटा मोटर्स के नंबर इतने खास नहीं आएंगे। लगभग 4.42%, 4.5% के आसपास की गिरावट आप लोग कह सकते हैं। 100 के यहाँ पे मैनेजेबल क्लोजिंग भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिली है। एंड अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट किए लगभग 9,894 करोड़ के लॉस। यस दोस्तों, एंड ये सिर्फ लॉस मार्च क्वार्टर का है। 10,000 करोड़ का भी आप चाहो तो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो। उसी के साथ साथ JLR का लॉस आप लोग देख सकते हैं, ये यूरोज में लिखा हुआ है। 501 मिलियंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये यूरोज नहीं है, सॉरी ये पाउंड है। ऑब्वियसली यूरोप का साइन ऐसा होता है। सो ये पाउंड 501 पाउंड का हम लोग, मिलियन पाउंड का हम लोगों को ये लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। एंड देखा जाए तो कंपनीज में कोई गड़बड़ नहीं है, इनके यूनिट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, बट येस जो एक कोरोना वायरस था जिसके बदौलत हम लोगों को ये नुकसान देखने को मिल रहा है। सो टाटा मोटर ने ये भी कहा है कि 2021 मतलब इस जो ये ईयर है फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड में वो यहाँ पे फ्री पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा कमेंट्री उन्होंने यहाँ पे कह दी है। सो डेफिनेटली फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ख़राब है, इसके बदौलत हम लोगों को इस कंपनी का परफॉर्मेंस डिटोरिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो टाटा मोटर्स के रिजल्ट के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं CSB बैंक के ऊपर। जैसे मैंने कहा था ये बैंक बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र नहीं आते। लगभग 4% की जंप है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CSB बैंक पोस्ट अ नेट लॉस ऑफ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 करोड़ इन अ Q4 नंबर्स। सो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करनी है आप लोगों को, सिर्फ ये बताने के लिए, स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को रेफर करता हूँ। सो उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ तो CSB बैंक इतना भी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। आप इसके चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गिरने वाला स्टॉक है, जिसके जब तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते उसमें हम लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए। ये 5 साल का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है, लगभग 300 के आसपास था, अभी हम लोगों को आधा होते हुए देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल की सिचुएशन ऐसे नहीं है कि मतलब अभी कोरोना वायरस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है बैंक्स में, इसलिए नहीं। अगर आप इसको भी इग्नोर कर देते स्टिल कंपनी हम लोग को इस दौरान गिरते हुए देखने को मिली थी, जो कि पिछले 4 साढ़े 4 साल का रिकॉर्ड रहा है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आयशर मोटर के ऊपर। इसके रिजल्ट हम लोगों को पहले ही देखने को मिले थे। आज मार्केट का रिएक्शन देखना तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 2% के आसपास गिरावट है। सो रिजल्ट इतने भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ख़राब की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, 45% हम लोग को गिरावट पैट में देखने को मिली थी मार्च से रिलेटेड। बट अगर कोई अच्छी बात है तो आप सभी लोगों को पता है कि स्प्लिट से रिलेटेड यहाँ पे बोर्ड ने तो अप्रूवल दे दिया है, अभी फर्दर अप्रूवल शेयर होल्डर का लगेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, उसी के ऊपर अभी सभी लोगों की नज़रें बनी हुई है। सो एक के बदले में 10 शेयर मिल जाएंगे, आप सभी लोगों को पता है, बट अप्रूवल चाहिए। एंड अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो ये स्टॉक अभी हम लोगों को अभी के अनुसार 1652 मतलब आप लोगों को आखिरी डिजिट यहाँ पे कट करना है, उस प्राइस पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो ऐसा करने से लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक कंपनी के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न बन जाता है। अगर हम लोग लास्ट यहाँ पे कुछ आखिरी पड़ाव पे आ जाते तो रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने ऑलरेडी पहला मैंने वीडियो इसी के ऊपर बनाया था, जहाँ पे आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री के पार्टली पेड शेयर हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिले। आप अलग से इसको चेकआउट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो रिलायंस PP करके, तो आप लोगों को उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीमियम पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिस्ट हो चुका है एंड रिलायंस ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जैसे मैंने कहा कि 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम का हाई इस कंपनी ने अचीव कर दिया है। उसी के साथ साथ और भी कुछ हम लोगों को धमाकेदार न्यूज़ आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं तो और एक कंपनी जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री। आप सभी लोगों को पता है आरती इंडस्ट्री क्यों कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 4000 करोड़ इतनी ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उनके जो कस्टमर थे 10 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने 3 साल में इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उनके प्लान्स में कुछ तो स्ट्रैटेजीज में चेंजेस हो चुके हैं। सो डेफिनेटली ये गिरावट हम लोग को देखने को मिलने वाली, बट कंपनी इतनी खराब नहीं है कि बर्बादी हो जाए। बहुत सारे कंपनीज के पास कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं एंड इससे रिलेटेड पेनाल्टीज भी रहती है, आप सभी लोगों को पता है, जिससे लगभग 1000 करोड़ के आसपास रिकवरी होने की उम्मीदें यहाँ पे बनी हुई है। लास्ट वीडियो आप रेफर कर सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे सारी बातें कर दी है। अभी बात करते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ये है Q4 का कल का स्टॉक। यस दोस्तों, कल ये कंपनी Q4 के नंबर पेश करेगी। इस
स्टॉक से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप जरूर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। A to Z डिटेल्स, इसके रिटर्न्स कैसे, क्यों ये स्टॉक मुझे पसंद है, मैंने कौन से लेवल पे खरीदा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। एंड उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो जरूर इनके Q4 के नंबर कैसे आएंगे वो एक बार स्टडी कर लेना। अगर नंबर खराब आ जाते हैं तो ये स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। येस, ये कंपनी कोई खराब नहीं है, ये कंपनी लॉन्ग रेंज में ज़बरदस्त चलने वाली धमाकेदार कंपनी। तो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है कि कल Q4 के नंबर्स इस कंपनी के कैसे आते हैं, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी ड्रॉ कर सकते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आप लोगों को अपडेट रहने के लिए वो मैंने बता दिया। एंड जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। बट एग्जैक्टली यहाँ पे 9:30 बजे है एंड हम लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार निचले लेवल से हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड 288 या फिर हम लोग कह सकते हैं 1.13% की गिरावट अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी पूरी रात पड़ी है, पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है, या हरे निशान में भी आ सकती है या फिर यहाँ से ज़बरदस्त गिरावट भी हो सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।